गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू IIBS IAS एकेडमी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि IIBS की तरफ से हमने एक वीडियो सीरीज लॉन्च की है। इस वीडियो सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये करंट अफेयर ना ही सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, बल्कि किसी भी स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या अन्य किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, एसएससी में सीजीएल सीएचएसएल हो गया, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। या किसी बैंक एग्जाम होता है जो आईबीपीएस होता है दोस्तों, आईबीपीएस का एग्जाम हो गया। ठीक है, उस एग्जाम के लिए भी ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इन शॉर्ट, इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता क्या है। ठीक है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कब आरबीआई में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फंक्शन क्या है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोस्तों इसलिए करंट अफेयर में क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने अपने पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया है 50 बेसिस पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पॉलिसी रेट होता है दोस्तों आरबीआई का, वो डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोस्तों आरबीआई का एक पार्ट है। ठीक है, आरबीआई का एक हिस्सा है। ये कमेटी को बनाया किसने है दोस्तों? तो दोस्तों ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2016 में आरबीआई एक्ट को अमेंड किया है। ठीक है, और एक नई बॉडी इंसर्ट की है आरबीआई एक्ट के अंदर, और आरबीआई के अंदर कहा जा सकता है। ठीक है, उस नई बॉडी का नाम है दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है दोस्तों, तो ये कमेटी का गठन किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, कभी किया था? 2016 में आरबीआई एक्ट को अमेंड, यानी आरबीआई एक्ट में चेंजेस लाया था। ठीक है, उस चेंजेस के द्वारा ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एक न्यू सेक्शन ऐड हुआ था दोस्तों, जिसको कहा जाता है 45 ZB सेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो एक न्यू सेक्शन लाया गया था आरबीआई एक्ट में 45 ZB, जो डील करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रहे, भले ही इस कमिटी का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, पर यह कमिटी का चेयरमैन जो होता है वो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। ठीक है दोस्तों, ना ही कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होता है। भले ही इस कमिटी का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हो, पर इस कमिटी का चेयरमैन होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है दोस्तों, दोस्तों पहली बार इस कमिटी के गठन के लिए प्रपोज किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि उर्जित पटेल कमिटी। ठीक है, उर्जित पटेल कमिटी ने पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाने के लिए प्रपोज किया था। ठीक है, और उर्जित पटेल ने कहा था कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के 5 मेंबर होना चाहिए, 5 मेंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उस कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का गठन किया गया था। ठीक है, थोड़े माइनर चेंजेस किए थे। उर्जित पटेल कमिटी ने रिकमेंडेड किया था कि 5 मेंबर होना चाहिए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 मेंबर रखे थे उस कमिटी में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहता बैकग्राउंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को असिस्ट कौन करता है। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को दोस्तों असिस्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई बैंक में दोस्तों एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली डील करता है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड चीजों को। ठीक है, वो डिपार्टमेंट जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को असिस्ट करता है। तो सवाल ये है दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी करता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का फंक्शन क्या है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन ये होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फिक्स करता है पॉलिसी रेट को। ठीक है,
मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फिक्स करता है पॉलिसी रेट को। ये पॉलिसी रेट क्या है दोस्तों? ये रेपो और रिवर्स रेपो जो होता है ना, ठीक है, रेपो और रिवर्स रेपो, जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई बैंक को लोन देता है, ठीक है, और जिस लोन का वो इंटरेस्ट होता है उसको कहा जाता है रेपो रेट, ठीक है, और रेपो रेट पॉलिसी रेट का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का यही काम रहता है कि पॉलिसी रेट को डिटरमाइन किया जाए, फिक्स किया जाए, डिटरमाइन किया जाए। तो डिटरमाइन क्यों करते हैं पॉलिसी रेट को? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन जैसा कि आपको पता है महंगाई को बोलते हैं, तो दोस्तों जब भी इन्फ्लेशन होता है तब तब आरबीआई क्या करता है? अपने पॉलिसी रेट को बढ़ाता है, अपने पॉलिसी रेट को बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है, जिससे क्या होता है ना, महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई दर को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? अपने पॉलिसी रेट को बढ़ाएगा। पॉलिसी रेट बढ़ने से क्या होगा? लोन महंगा होगा। अगर लोन महंगा होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा कुछ हद तक। अगर लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड में कमी आएगी। अगर डिमांड में जैसा कमी आएगी तो प्राइस फॉल होगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यही वजह है कि आरबीआई क्या करता है? पॉलिसी रेट डिटरमाइन करता है, ठीक है दोस्तों। पर दोस्तों याद रहे, आरबीआई जो पॉलिसी रेट इशू करता है वो रिकमेंडेड कौन करता है? वो करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये कमिटी रिकमेंडेड करता है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप, अगर आप पढ़ोगे कि आरबीआई ने पॉलिसी रेट इतना बढ़ाया है, इतना घटाया है, ठीक है, तो वो पॉलिसी रेट डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। और जो रेट डिसाइड करेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वही रेट फॉलो करना पड़ेगा आरबीआई को, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा था फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता क्या है। तो चलिए दोस्तों अब स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। उर्जित पटेल कमेटी ने क्या बोला था? 5 मेंबर होना चाहिए, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था कि 7 मेंबर होना चाहिए। फिर एट द एंड ये डिसाइड हुआ कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर हो गए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं दोस्तों। 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेशन करता है दोस्तों ये 3 मेंबर को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ एक बहुत जरूरी बात है कि ये जो 3 मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है, वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होना चाहिए, वो कोई भी सरकारी अफसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। भले ही वो 3 मेंबर को गवर्नमेंट नॉमिनेट करता हो, पर वो तीनों में से कोई भी मेंबर गवर्नमेंट ऑफिशियल या सरकारी अफसर नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल मिलाकर होते हैं 6 मेंबर, ठीक है दोस्तों। वो 6 मेंबर में 3 होते हैं आरबीआई से और 3 नॉमिनेट करता है गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आरबीआई से वो 3 मेंबर की बात करूंगा दोस्तों, तो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है और डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई हु इज इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है। वो गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट को हेड करता है, जो डेप्यूटी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट को हेड करता है, वो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर होगा, ठीक है दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर हो गए ये एक मेंबर, और डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो हेड हो गए मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के, वो इसके मेंबर होंगे। और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा था 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार होती है, वो 3 मेंबर नॉमिनेट करती है दोस्तों। और याद रहे वो 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हो सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है दोस्तों वो 3 मेंबर को, ठीक है। उस 3 मेंबर को नॉमिनेट करने के लिए भी एक कमिटी रिकमेंडेड करती है, एक कमिटी का गठन किया गया है जिसको कहा जाता है सर्च कम सजेक्शन कमिटी, ठीक है, जिसको कहा जाता है सर्च कम सजेक्शन कमिटी।
ये सर्च कम सिलेक्शन कमिटी रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट को कि 100 एंड 100% को अपॉइंट किया जाए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का मेंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर्च कम सजेशन कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही केंद्र सरकार उन 3 मेंबर को अपॉइंट करती है एज ए मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो दोस्तों ये कमिटी में कौन रहते हैं? सर्च कम सजेशन कमिटी में। ठीक है दोस्तों, तो ये कमिटी में रहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है, और सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्च कम सजेशन कमेटी के मेंबर होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई और सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है दोस्तों, और ये जो केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए जो 3 मेंबर होते हैं दोस्तों, उनका टेन्यूर होता है 4 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो परमानेंट है। जो आरबीआई का गवर्नर होगा इस कमेटी का मेंबर होगा, जो आरबीआई का डिप्यूटी गवर्नर होगा, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज होगा वही इस कमेटी का मेंबर होगा। और यहाँ पर जो आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर होगा, वही होगा। ठीक है, इनका कोई टेन्यूर नहीं है, आरबीआई के 3 मेंबर का कोई टेन्यूर नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये जो 3 मेंबर केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाता है उनका टेन्यूर होता है दोस्तों 4 साल, और वो दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। ध्यान रहे, जो 3 मेंबर केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, वो दोबारा एलिजिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये जितने भी 6 मेंबर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ठीक है, उनको एटलीस्ट साल में 4 बार मीटिंग करनी होगी दोस्तों, मिनिमम। मिनिमम साल में 4 बार उनको मीटिंग करनी होगी, और जब भी मीटिंग होगा तो जब उस मीटिंग का कोरम होगा 4 मेंबर। तो दोस्तों कोरम क्या था? कोरम ये होता है दोस्तों कि मिनिमम अटेंडेंस, यानी मिनिमम मेंबर जितने भी होते हैं, अगर कोई मिनिमम मेंबर आ गए, मिनिमम मेंबर, तब मीटिंग स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कोरम होता है मिनिमम मेंबर टू स्टार्ट द मीटिंग। तो अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कोरम के बारे में बात किया जाए तो 4 मेंबर होते हैं दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर को साल में 4 बार मीटिंग करनी होगी, एटलीस्ट 4 बार। वो 20 बार भी कर सकते हैं, 6 बार भी करेंगे, 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 बार मीटिंग करना चाहिए एक साल में। और जब भी मीटिंग होगा, ठीक है, उस मीटिंग का कोरम होना चाहिए 4 मेंबर। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं डिसीजन की, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही इस वीडियो में बता दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का काम क्या रहता है, वो डिसाइड करता है पॉलिसी रेट को। ठीक है, पॉलिसी रेट को डिसाइड करता है दोस्तों। तो दोस्तों इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में जो भी डिसीजन होगा, ठीक है, वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। हर एक मेंबर को 1 वोट का वैल्यू होगा दोस्तों। 6 मेंबर है, 6 वोट होगा, 6 वोट का वैल्यू होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कई बार चांसेस होगा कि ड्रॉ हो जाए या इक्वल हो जाए। हो सकता है ना कि 3 मेंबर ने बोला कि हाँ और 3 मेंबर ने बोला कि ना। ठीक है, तो ये सिचुएशन ऐसी है कि ड्रॉ हो गया या इक्वल वोट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो जब भी इक्वल वोट होगा डिसीजन में, तब आरबीआई गवर्नर के पास होगा कास्टिंग वोट। ठीक है, जब भी वोट्स इक्वल हो गए या जब भी वोट्स टाई हो गए, ठीक है, जब भी वोट्स इक्वल हो गए या जब भी वोट्स टाई हो गए, ठीक है, तब आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट का अधिकार है दोस्तों। हर 6 महीने में दोस्तों, ठीक है, हर 6 महीने में आरबीआई को एक रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती है दोस्तों। उस रिपोर्ट का नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में आरबीआई को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल करता है इंडिया में? आरबीआई भी करती है दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है दोस्तों फिस्कल पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, तो आरबीआई जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, ठीक है, तब हर 6 महीने में एक बार आरबीआई को एक रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में आरबीआई को बताना पड़ेगा कि उसका इन्फ्लेशन का सोर्स क्या है।
ठीक है, इन्फ्लेशन का सोर्स क्या है, और वो फ्यूचर प्रिडिक्शन ऑफ इन्फ्लेशन, यानी अगले 6 से 18 महीने तक इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, क्या 4% होगा इन्फ्लेशन रेट, 7% होगा, या 9% होगा, या 10% होगा, ये भी आरबीआई को डिटरमाइन करना पड़ेगा उस मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट होता है जिसमें सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन और फोरकास्टिंग ऑफ इन्फ्लेशन होता है, ठीक दोस्तों, ये सब डिटरमाइन करेगा दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी एक टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।